हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये जो मॉडल है, इससे क्वेश्चन आपको जून के एग्जाम में भी पूछा गया, मार्च 2023 में भी पूछा गया। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल और आज पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इस मॉडल को समझाने वाली हूँ। अगर आप आज की क्लास देख लेते हैं इस मॉडल की, तो गारंटी से बोल सकती हूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह का आता है, गलत नहीं करके आओगे आप लोग। ठीक है, सो लास्ट तक वीडियो को देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, बुक्स का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। In which stage of the product cycle model the imitating country starts under selling the innovating country in the third markets? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था मार्च वाले एग्जाम में। जून वाले एग्जाम में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट साइकिल मॉडल से पूछा गया था, तो हम इसके बारे में समझते हैं। लेट्स सी, प्रोडक्ट साइकिल मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड। अब मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। ये जो फिगर है, इससे आपको प्रोडक्ट साइकिल मॉडल सारा क्लियर हो जाएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो इसमें 5 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। बेसिकली ये स्टेजेस जो है, ये प्रोडक्ट की लाइफ को डिपिक्ट करती हैं, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को डिपिक्ट करती हैं। ठीक है, बेसिकली जो प्रोडक्ट साइकिल मॉडल है, अगर आप इंटरनेट पर इसको पढ़ोगे तो ये है तो, बट वो इसका दूसरा वर्जन है मॉडल का। मतलब जो आपको एग्जाम में प्रोडक्ट साइकिल मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। जो आपको गूगल पे या नेट पे मॉडल मिलेगा, ये वो उस वर्जन का नहीं है जिस वर्जन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसलिए ये मॉडल आपके लिए यहाँ से पढ़ना जो मैं करवा रही हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये मैंने सैल्वाटोरे की जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक है, वहां से ये मॉडल आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। राइट, सो यहाँ पे ये जो मॉडल है, इसमें 2 कंट्रीज की बात होती है। एक इनोवेटिंग कंट्री है जो प्रोडक्ट की इनोवेशन करता है, दूसरा इमिटेटिंग कंट्री जो उस प्रोडक्ट की कॉपी कर लेता है। ठीक है, तो पहला स्टेज जो होता है उसमें न्यू प्रोडक्ट जो है, न्यू प्रोडक्ट फेस क्या बोलते हैं, लिख लो। पहले स्टेज को बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट फेस। इस फेस में प्रोडक्ट मार्केट में आता है। प्रोडक्ट जो है इस स्टेज में प्रोड्यूस किया जाता है, मार्केट में आता है, और इनोवेटिंग कंट्री के जो बंदे हैं उसके द्वारा वो प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाता है, मतलब जिस कंट्री ने उस प्रोडक्ट का इनोवेशन किया। दूसरा स्टेज जो है उसको हम प्रोडक्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन इज परफेक्टेड, यानी कि काफी प्रोडक्शन बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की इनोवेटिंग कंट्री में, और उससे उसकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, प्रोडक्ट की कंजम्पशन भी बढ़ती है, प्रोडक्ट पॉपुलर होना शुरू हो जाता है, यू कैन सी। ठीक है, सो इस स्टेज में अभी तक नॉट येट एनी फॉरेन प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। अभी तक इस प्रोडक्ट पे इसी कंट्री की मोनोपोली है जो इनोवेटिंग कंट्री है, यानी कि फॉरेन में कहीं भी ये प्रोडक्ट अभी प्रोड्यूस होना शुरू नहीं हुआ सेकंड स्टेज तक। ठीक है, सो इनोवेटिंग कंट्री की अभी मोनोपोली है, होम में भी, मतलब अपने कंट्री में भी, और उसी प्रोडक्ट को वो दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज बाहर के किसी कंट्री ने अभी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करना शुरू किया। ठीक है, होम कंट्री में भी उसकी मोनोपोली, और अब्रॉड में यानी कि एक्सपोर्ट करने में भी अभी इनोवेटिंग कंट्री की ही मोनोपोली है। तीसरा स्टेज आता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मैच्योरिटी फेज। प्रोडक्ट मैच्योरिटी फेज, इस फेज में जो प्रोडक्ट है स्टैंडर्डाइज बन जाता है, कंप्लीट एकदम फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। इस स्टेज में ना बेसिकली एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाता है उस प्रोडक्ट का, अच्छा खासा नाम। और जो इनोवेटिंग कंट्री है, मैं फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू लाइसेंस टू अदर डोमेस्टिक एंड फॉरेन फॉर्म्स। अब क्या होता है, कई बार हमारे ना यहाँ पे वो एक चाय का बड़ा ट्रेंड है, तो चाय सूट्टा बार करके किसी ने खोल लिया एक बार, तो इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, फ्रेंचाइजी बांटने लगा, फ्रेंचाइज उसकी जो है फ्रेंचाइजी बांटने लगा दूसरे लोगों को, है ना। इसी तरह MBA चाय वाला बहुत पॉपुलर। ठीक है, तो मतलब एक छोटी सी दुकान से काम शुरू करके इतना पॉपुलर हो गया, इतना स्टैंडर्डाइज, मतलब ब्रांड बन गया, बाद में अब जगह जगह पर फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। तो दैट इज, अब ये वो स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या है कि बड़ा पॉपुलर हो गया, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन गया, अब वो लाइसेंस दे रहा है अपने प्रोडक्ट को दूसरों को। ठीक है ना, इनोवेटिंग कंट्री में फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू लाइसेंस टू अदर डोमेस्टिक एंड फॉरेन फर्म्स टू आल्सो मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, कि भाई लाइसेंस है, तुम भी इसको मैन्युफैक्चर कर लो, इससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है इनोवेटिंग कंट्री को। तो अब इमिटेटिंग कंट्री, जो कॉपी करने वाला कंट्री है, उसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया उस प्रोडक्ट को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। अब उस इमिटेटिंग कंट्री को उस इनोवेटिंग वाले पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, है ना, अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये स्टेज है वो। चौथा स्टेज जो है,
स्टेज 4 इमिटेटिंग कंट्री फेसिंग लोअर लेबर एंड अदर कॉस्ट। इमिटेटिंग कंट्री क्या हुआ, वो सस्ते पर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लग गया, ठीक है, बिगल्स टू अंडरसेल द इनोवेटिंग कंट्री इन थर्ड मार्केट्स। अब जो इमिटेटिंग कंट्री था वो ज्यादा सस्ते पे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस केस में जो इनोवेटिंग कंट्री का प्रोडक्ट है वो अंडरसेल हो रहा है, कम बिक रहा है अब, क्योंकि ज्यादा सस्ते पर ये बेचने लग गया इमिटेटिंग कंट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन अब इनोवेटिंग कंट्री में उसकी प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो गई, डिमांड कम हो रही है उसकी, इमिटेटिंग कंट्री में सस्ता मिल रहा है, वहां पे डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। सो वही कहते हैं ब्रांड कॉम्पिटिशन नाउ गिव्स वे टू प्राइस कॉम्पिटिशन। अब लोग यहाँ पे प्राइस के कि जो प्राइस कम रखेगा उसका उस वहां से प्रोडक्ट, अब इमिटेटिंग कंट्री सस्ते में बेच रहा है तो वहां से लोग खरीद रहे हैं। सो इन स्टेज 5th, अब 5वें स्टेज में इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट्स अंडरसेलिंग द इनोवेटिंग कंट्री एंड द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन इनोवेटिंग कंट्री डिक्लाइंस रैपिडली और कोलैप्स, खत्म हो जाती है, कोलैप्स, तबाह हो गया, अब इनोवेटिंग कंट्री तबाह हो गया। यहाँ पे देखिए डायग्राम को, डायग्राम से सब समझ में आएगा। ये ऊपर वाली जो 2 कर्व्स हैं ये इनोवेटिंग कंट्री के हैं, नीचे वाले 2 कर्व्स इमिटेटिंग कंट्री के हैं। ध्यान से समझो, पहले हम इनोवेटिंग कंट्री की बात कर रहे हैं। पहले स्टेज में ये डार्क लाइन जो दिख रही है कंजम्पशन की है, ब्लू लाइन जो दिख रही है प्रोडक्शन की है, ठीक है। तो पहले स्टेज में क्या हुआ, जो इनोवेटिंग कंट्री है उसके कंजम्पशन बढ़ी, उसके कंट्री में एक प्रोडक्ट की, ये देखिए यहाँ से कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है, इट्स फाइन, ये देखिए यहाँ पे अब ये प्रोडक्शन जो है ये कंजम्पशन से ज्यादा है सेकंड स्टेज में, जब वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया है ना, प्रोडक्शन इज मोर देन कंजम्पशन। बेसिकली यहाँ पे सेम रह रही है प्रोडक्शन, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है प्रोडक्ट, यहाँ पे सेम है प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आके उसका प्रोडक्शन उसकी कंजम्पशन से ज्यादा हो गया है ना, तो जब प्रोडक्शन कंजम्पशन से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट का वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है, प्रोड्यूस ज्यादा कर पा रहा है, जितनी होम कंट्री में कंजम्पशन हो रही है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है उसका। तीसरे स्टेज में आके देखो ये कंजम्पशन की लाइन है, प्रोडक्शन और बढ़ गई, एक्सपोर्ट और, बट देखो स्टेज 3 के एंड में ना प्रोडक्शन डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है, क्योंकि स्टेज 3 में लाइसेंस बांट रहा था वो भी, सभी तुम भी प्रोड्यूस कर लो, तुम भी प्रोड्यूस कर लो। तीसरे स्टेज के एंड में आके प्रोडक्शन डिक्लाइन होनी शुरू हो रही है, ठीक है। चौथे स्टेज में प्रोडक्शन और कम हो गया, 5वें स्टेज में जैसे हमने पढ़ा था प्रोडक्शन कोलैप्स, खत्म, तबाही, अंडरसेल हो गया उसका प्रोडक्ट इमिटेटिंग कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो अब अब यहाँ पे देखो 5वें स्टेज में क्या हो रहा है, कंजम्पशन तो है बट यहाँ पे प्रोडक्शन उसकी कम हो गई है, क्योंकि वो ये उससे लोअर कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहा था। तो ये यहाँ पे ये जो है ये इम्पोर्ट है बेसिकली, यहाँ पे अब लोग इम्पोर्ट करने लग गए हैं दूसरे कंट्री से, यानी कि इमिटेटिंग कंट्री से वो प्रोडक्ट। तो जब कंजम्पशन ज्यादा है प्रोडक्शन से तो इम्पोर्ट आएंगे, फाइन। अब नीचे जो कर्व दिया ये इमिटेटिंग कंट्री का दिया हुआ है, तो इमिटेटिंग कंट्री ने यहाँ पे क्या किया था, हाँ ये सेकेंड स्टेज में कंजम्पशन शुरू हुआ इमिटेटिंग कंट्री में उस प्रोडक्ट का, क्योंकि ये देखिए इतना एक्सपोर्ट कर रहा था ना ये, यहीं से ये लोग कंज्यूम कर रहे थे, बट थर्ड स्टेज में उसने अपने कंट्री में ही उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने लाइसेंस बांट दिया था, ठीक है। ये प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स इक्वल आ जाते हैं दिस पॉइंट पे, जहाँ पे प्रोडक्शन कंजम्पशन इक्वल है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ गई इमिटेटिंग कंट्री में, क्योंकि कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहा है, और अब इमिटेटिंग कंट्री इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे को एक्सपोर्ट कर रहा है वो, क्योंकि प्रोडक्शन कंजम्पशन से उसकी बढ़ गई है। समझ गए, ये 5 स्टेजेस में इस तरह से ये मॉडल आपका डिवाइड है। अब लास्ट लाइन एक पढ़ लो, कहता है चौथा और 5वां स्टेज जो है इसमें क्या है, इसको प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है इनोवेटिंग कंट्री की, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन, मतलब टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को इनोवेटिंग कंट्री में नहीं अडॉप्ट किया, या लोअर कॉस्ट अब्रॉड, मतलब इमिटेटिंग कंट्री कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया उसने वो प्रोडक्ट, है ना, उससे क्या हुआ, इस लाइफ साइकिल प्रोडक्ट का खत्म हो गया। अब ये टाइम है कि इनोवेटिंग कंट्री दोबारा से नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आए और नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, क्योंकि वो 5वें स्टेज तक कोलैप्स हो चुका है इनोवेटिंग कंट्री। समझ गए? टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन एक कंसेप्ट है कि एक की टेक्नोलॉजी जब दूसरे के द्वारा अडॉप्ट कर ली जाती है, क्योंकि जो ये इमिटेटिंग कंट्री था उसने कॉपी कर लिया था ना इनोवेटिंग कंट्री को, वो है ये चीज।
फाइन। सो ये मॉडल होपफुली आपको पूरा क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी आपको ये क्लास लगी। और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हमारे कोर्सेज में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन दी गई है, वहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाकर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 9 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स, 4 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स, पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स का अवेलेबल है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे तमाम कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। थैंक यू।